इस क्वेश्चन में एक बॉल है, उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ हमने फेंका है किसी भी वेलोसिटी u से, और हमें किसी हाइट h पर जो उसका मोमेंटम है उसका ग्राफ बनाना है। और नीट वालों को भी अब थोड़ा जो बेसिक ग्राफ्स वगैरह हैं उस पे कमांड बना लेना चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। तो मैं वही कंसेप्ट यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ग्राफ बना के बताऊंगा और ग्राफ की शिफ्टिंग बना के आपको बताऊंगा। तो पहले तो मैं लिख रहा हूँ कि मान लीजिए एच हाइट ट्रेवल करने पर या ऊपर जाने पर वो पार्टिकल का वेलोसिटी मान लीजिए v है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस लिख सकते हैं। यू स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन, चूंकि हमेशा नीचे की तरफ जी फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन हम नेगेटिव लिखते हैं, तो माइनस जी। और डिस्प्लेसमेंट, नीचे से ऊपर पार्टिकल गया है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, तो वो मैंने लिख दिया एच। और यहाँ मैंने लिखा वी स्क्वायर। तो मेरे पास में ग्राफ वी और एच का है, लेकिन मुझे पी और एच का ग्राफ चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिख देते हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गया पी बाई एम, और वो वेलोसिटी यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमको ग्राफ मिलेगा पी स्क्वायर बाई एच का ग्राफ। ये देखिए, अब मेरे पास में पी भी हो गया और एच भी हो गया। तो पी और एच का अगर मुझे इक्वेशन मिल गया तो मैं ग्राफ बनाने की पोजीशन में हूँ। अब ग्राफ कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। देखिए, एक का पावर 2 दिख रहा है, एक का पावर 1 दिख रहा है, तो ये ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ होगा आपका पैराबोला। अब पैराबोला ग्राफ कैसे बनता है, उसका भी तरीका है। देखिए, जिस एक का पावर 2 है, एक का पावर 1 है। देखिए, मैं सिर्फ पी को देख रहा हूँ और एच को देख रहा हूँ। तो जिसका पावर कम है उसके पैरेलल बना दो आप उसको। तो यहाँ पर P है और यहाँ पर H है, तो देखिए मैंने ग्राफ को ऐसे बनाया है। अब ये पैरेलल है नहीं, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन हाँ, ये H के पैरेलल बना दिया मैंने। अब यहाँ पर H के साथ में एक नेगेटिव साइन बन रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा अपोजिट बना देते हैं। ये देखिए, हमने इसको अपोजिट बना दिया। अब इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हमने इसको और इसको काउंट कर लिया, हमें यू स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो यू स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो मुझे इस ग्राफ को अब शिफ्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने इस ग्राफ को देखिए ऐसे शिफ्ट कर दिया। कितने से शिफ्ट करा? यू स्क्वायर से शिफ्ट कर दिया। अब ऑप्शन डी करेक्ट है, बट इसको मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूँ। देखिए, अगर मैंने पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका है, तो पार्टिकल जब नीचे से ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा, तो किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर मोमेंटम की दो वैल्यू होंगी। एक, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ, और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ। तो एक ऊपर की तरफ होगी, एक नीचे की तरफ होगी। तो देखिए, एक पर्टिकुलर एज पर दो मोमेंटम की वैल्यू है। ये देखिए, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अच्छा, ए और डी ग्राफ जो है एक से हैं, लेकिन शुरुआत में आप देखिए, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो मोमेंटम पॉजिटिव होना चाहिए। तो शुरुआत में मोमेंटम पॉजिटिव होगा। देखिए, जब ऊपर जा रहा है तो शुरुआत में मोमेंटम पॉजिटिव, और जब नीचे आ रहा होगा तो नेगेटिव। तो यहाँ पर मोमेंटम देखिए आप, शुरुआत में पॉजिटिव है और जब वो नीचे आएगा तो मोमेंटम नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आंसर लिख देते हैं, आंसर इज डी।